हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आया हूं। हुआ क्या है कि 29 सितंबर को शनि महाराज जो हैं मार्गी हुए हैं। 24 जनवरी को चेंज हुए थे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे कि कुछ चेंज नहीं हुआ 2020 के अंदर। कुछ ऐसा ही साल था कि जहां बीमारियां और कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस, काम धंधे, करियर, ये सब ड्रॉप हो गया। रीज़न बीइंग कि कुछ प्लैनेट्स की दिक्कत थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी चीज़ों के अंदर कि कुछ अजीब सा हम कुछ कर सकें पॉजिटिवली, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी। उस कारण से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी सब लोगों की लाइफ के अंदर। बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे थे कि अभी जीवन में कुछ प्रॉपरली वे में चल नहीं रहा है, क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए, क्या होगा। तो वो जितनी भी सारी चीज़ें थी वो एक एनालिसिस हुआ सही तरीके से कि आज जैसे 4 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर को मार्गी हुए हैं आज मंगल। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी अच्छी खबर ये देना चाहता हूं कि 29 सितंबर के बाद जो शनि मार्गी हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये तकरीबन 1.5-2 साल अपनी मकर राशि के अंदर रहेंगे और इस साल काम नहीं कर पाए। रीज़न के राहु ने पूरी दुनिया को अपने एक वर्चस्व में ले लिया था, क्योंकि राहु एक परछाई है, आदर्श रूप से काम करता है और आदर्श ही ये शक्ति थी जो कि दिखती नहीं थी लेकिन कामयाब थी। और इस कामयाबी के पीछे इतना बड़ा बुरा हाल हुआ पूरी दुनिया का कि लोगों के बिजनेस, लोगों के करियर के अंदर बहुत बड़ी चोट लगी है। उस चोट को ठीक करने का समय अब आ गया है। अब 29 सितंबर के बाद जो शनि मार्गी हुए हैं मकर राशि के अंदर, उनकी दृष्टियां जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं और अब मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। आप बहुत सारे लोग निरुत्साहित हैं, आप अंदर से बैठ चुके हैं, अंदर से थोड़ा से डरे हुए हैं। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप थोड़ा सा अपने अंदर एक एनर्जी को फील कीजिए, कॉन्फिडेंस को फील कीजिए। अब समय आप लोगों के लिए तैयार है कि अब आपको आगे क्या करना है, किस तरीके से बढ़ना है, किस तरीके से आगे आपको अपने काम को इम्प्लीमेंट करना है। डर यही है ना कि होगा कि नहीं होगा, या हम एक प्रयास कर रहे हैं या इस प्रयास के अंदर हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, या हमारे जीवन के अंदर किस तरीके से आगे उठान है भी है कि नहीं। तो मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं एज ए एस्ट्रोलॉजर कि अब आपके जीवन के अंदर कोई प्रॉब्लम इस प्रकार से नहीं रहेगी कि आपका बिजनेस डाउन है या आप आगे बढ़ने से या कोई चांस लेने से चूक सकते हैं। आपको, मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएगी कि जहां आपको चांस नहीं लेना चाहिए। चांस लेना चाहिए, क्योंकि अब जो समय है, क्योंकि 29 सितंबर के बाद ये चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई हैं। 17 सितंबर को राहु ने अपनी दशा बदली है, जिसकी वजह से कोरोना या सब चीज़ें फैली थी। अब आप देखते हैं कि डे बाय डे कोरोना की जो रिपोर्ट्स हैं वो कम आ रही हैं। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये अब स्लो डाउन में आ गया है, स्लो मोशन में आ गया है। अब ये ठीक जैसे कि 97,000 लोग ठीक हो रहे हैं, 87,000 केस आ रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग अब ठीक होना शुरू हो गए हैं। अब डर खत्म हो गया, दहशत खत्म हो गई है इसकी। अब लोगों के अंदर वो बड़े बुरे तरीके से कि हम अपना आगे बढ़ नहीं पा रहे थे या हम अपना काम प्रॉपरली वे में नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो समय है। और 2020 की मैं जिक्र नहीं करूंगा, रीजन के 2020 के अंदर अगर कोई प्रेडिक्शंस हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स की या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, वो सक्सेस नहीं हुई। हाँ, कुछ मात्र 5 से 10% या 7% लोगों को लाभ हुआ इससे। उनको उनकी एनर्जी, उनका पैसा, उनका सिस्टम बड़ा है लाइफ के अंदर, लेकिन 90% लोग इससे परेशान हुए हैं, दिक्कत आई है। 2020 को हम जाने देंगे। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2-3 महीने का समय है। अभी समय शुरू हो चुका है एक्चुअल में सही तरीके से, लेकिन लोगों के अंदर से डर अभी तक गया नहीं। उस डर को निकाल दीजिए। अब ये लंबा चौड़ा दहशत का डर और समय अब जा चुका है। अब आपको आपका काम करने का समय आपके पास है। अपना काम दिल खोल के कीजिए। कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको आप कर सकते हैं। और जनवरी तक का थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, क्योंकि 2021 के अंदर जितने भी बांध लगे हुए हैं जो लाइफ के अंदर, जैसे आप किसी नदी के ऊपर बांध देखते हैं लगे हुए और उस बांध को हटा दिया जाता है और बांध के हटते ही पूरे फ्लो से पानी निकलता है, वही फ्लो का समय अब शुरू हो चुका है। 2021 का थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ, इतना है कि आप पिच तैयार कर सकते हैं अपने काम के लिए। आप अपने जो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या जो भी कुछ आप अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और इतनी बड़ी कोई दहशत का माहौल है। अब समय आपके अनुरूप है। अब क्योंकि शनि जो है अगले 1.5-2 साल तक यहीं रहेंगे मकर राशि में, वो उनकी अपनी राशि है। उसके अगले 2.5 साल फिर ये कुंभ राशि में रहेंगे। ये दोनों राशियां शनि की राशियां हैं और शनि जब अपनी राशि में होता है, कोई भी व्यक्ति अपने घर में होता है, तो वो बहुत अच्छा एक राजा की जिंदगी जीता है। उसी तरीके से
शनि सूर्य पुत्र हैं, सूर्य के लड़के हैं और राज चाहते हैं, इसलिए पश्चिम दिशा के मालिक हैं। वर्ल्ड का आखिरी पश्चिमी देश यूएसए है और यूएसए संसार का, सारी दुनिया का सबसे अमीर देश है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो यूएस के पास है, सबसे ज़्यादा जो राज की ताकत है वो शनि के पास है। इसलिए पश्चिम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो पनपेंगी। वहाँ से हमारे जैसे हिंदुस्तान के अंदर इस समय बॉलीवुड की बहुत बुरी हालत है, इस समय पूरा फिल्म इंडस्ट्री पूरी डाउनफॉल में है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि शनि जो है वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे थे। हमारे देश का पश्चिमी केंद्र बॉम्बे है, मुंबई है और वो सबसे अमीर शहर की गिनती उसकी पूरे देश के अंदर आती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर इतना अमीर जो एक शहर था, वो जो इतना बड़ा इनकम टैक्स हमारे देश को देता था, वो डाउनफॉल में है। अगर वो सही है तो देश की इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके चल रही थी। लेकिन बॉलीवुड के जो लोग, सितारों की जो सितारे गर्दिश में थे और बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री के छोड़ के चले गए इस दुनिया से 2020 के अंदर, ये एक बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात रही। लेकिन अब जो समय है, अब आप बॉलीवुड के लिए भी देखेंगे कि 27 सितंबर को शनि मार्गी हुए हैं और 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल भी खुल रहे हैं पूरे देश के अंदर और ये एक दोबारा अपने पोजीशन पे दोबारा आ जाएंगे कि फिल्म इंडस्ट्री भी अब पुराने पोजीशन पे आएगी। लेकिन जो लोग बीच में थे, जिन लोगों के कारण थोड़ा सा एक डेंट पड़ा है बॉलीवुड के, उनका असर जरूर रहेगा। लोगों के दिमाग में उनके प्रति थोड़ी सी हीन भावना जरूर रहेगी, चाहे वो कितने भी बड़े सितारे हों, कितने भी बड़े उस चीज में रहे हों। लेकिन अब जो समय है वो बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा है, पश्चिम के लोगों के लिए अच्छा है, मकर और कुंभ राशि के लिए अच्छा है। लेकिन शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। इन दृष्टियों के माध्यम से भी जहां जहां शनि की दृष्टियां पड़ रही हैं वहां ये अब शुभ फल ही प्रदान करेंगे। जो लोग शनि से डरते हैं उनके लिए एक सबसे अच्छा उपाय ये है कि वो लोगों की मदद करें। जहां भी लोग फंसे हुए हैं या कोई बेचारा या बेचारगी में है तो लोग उसकी किसी भी तरीके से हेल्प करें, चाहे वो शब्द का दान हो, धन का दान हो या किसी भी प्रकार का दान हो। क्योंकि दान जो है वो आप नहीं दे रहे, आपके माध्यम से कोई करवा रहा है। क्योंकि आप भगवान को क्या देंगे, जिनसे मिला है सब कुछ उनको आप क्या देंगे। लेकिन इतना है कि अगर आप फिर भी कुछ अपने अंदर ऐसी फीलिंग रखते हैं, अपनी भावना ऐसी रखते हैं, कुछ अच्छा सोच करके संसार के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच के कुछ कर सकते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। क्योंकि आप जितना परसेंटेज के हिसाब से देंगे उससे कई गुना परसेंटेज के हिसाब से आपको मिलेगा। क्योंकि ये शनि का देने का समय है अगले 5 साल 2003। मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एक ऐसे पूरी सिक्योरिटी के साथ। अब समय अच्छा है आपको काम करने के लिए, अब समय अनुकूल है आपका आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन को आगे उठाने के लिए। क्योंकि अब प्लैनेट्स की जो वेव्स हैं वो पॉजिटिव हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई घोर कुछ बड़ा कुछ होने वाला, नेगेटिव कुछ होने वाला है या कोई महामारी और बढ़ने वाली है। अफवाहों से थोड़ा सा ध्यान में रहें, बचाव रखें अपना। अफवाहें ज़्यादा उनकी तरफ गौर मत करें और अपने जीवन की तरफ गौर करें, क्योंकि आपका जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस जीवन को संभालने के लिए आपको बहुत अच्छा प्रयास करना चाहिए। भी फील्ड में काम करना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो मेरी आपको राय ये है कि अब आपके प्रति समय अनुकूल है, अपने जीवन को आप उठाइए। शनि अब बदल चुके हैं, 29 सितंबर को मार्गी हो चुके हैं। अब वो आगे की दृष्टि रखे हुए हैं, वो दृष्टि पॉजिटिव है और आपको अपनी पॉजिटिविटीज़ के साथ अपने जीवन को उठाना चाहिए। जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ भी दुख तकलीफ है, उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ पॉजिटिविटीज़ की तरफ ध्यान देना है। आप हैं तो संसार है, आपके द्वारा सब कुछ संचालित हो रहा है भगवान के माध्यम से। आप कुछ संचालन करना चाह रहे हैं लेकिन आप दबाव फील कर रहे हैं, उस दबाव से बाहर आइए, उस दहशत से बाहर आइए। अब समय जो है आपको उठाना चाहता है, बशर्ते यदि आप समय के साथ चलना चाहेंगे। आप समय के साथ अगर चलेंगे तो समय आपके साथ चलेगा। समय से 10 कदम के आगे की आप सोच रखेंगे तो आपके साथ समय कदम से कदम मिला के चलेगा। तो इसलिए दोस्तों, जितना भी हो सकता है नेगेटिविटी से बाहर आइए, दहशत से बाहर आइए। अब वो समय जा चुका है जहां डरने की जरूरत थी, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन को उठाने का प्रयास कीजिए, अच्छे दोस्तों से मिलिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, पॉजिटिविटीज के साथ जुड़िए, लोगों के साथ काम करने की कोशिश कीजिए, हंसिए, खेलिए और जितना हो सकता है मौज करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जीवन के अंदर अगर नेगेटिविटीज हावी होगी, अगर